हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो और आप इन क्वेश्चंस का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। आज की क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। यह 50 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, साथ ही केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द अलंकार के कितने भेद हैं? ऑप्शंस आर 3 भेद, 2 भेद, 4 भेद या फिर 8 भेद। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अलंकार के 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण के कितने भेद हैं? ऑप्शंस आर 3 भेद, 4 भेद, 2 भेद या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण के 4 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द घ क्या है? ऑप्शंस आर स्वर है, ह्रस्व वर्ण है, व्यंजन वर्ण है या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, घ जो है वह व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ल क्या है? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्वर है या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ल जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ढ वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस आर कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर मूर्धा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ढ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह क्या है? ऑप्शंस आर अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन है, स्वर है, ऊष्म व्यंजन है या फिर दीर्घ व्यंजन है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ह जो है वह ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वह कश्मीर डैश सैर करके आया के रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द भरें। ऑप्शंस आर के लिए, का या फिर की। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, की। वह कश्मीर की सैर कर आया, यह जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माँ की डैश का जवाब नहीं के रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द भरें। ऑप्शंस आर कठोर, ममता, मान्य या फिर मनोरथ। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, माँ की ममता का जवाब नहीं, यह इस रिक्त स्थान में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हृदय की डैश मिट्टी नहीं के रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द भरें। ऑप्शन आर टीस, दर्द, कठोर, भाव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे गलत ये क्वेश्चन लग रहा है, इसको मैं चेक करके देख लूँगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन आर कुठार, कुल्हाड़ी, कठोरता या फिर कठोरता। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, इनमें से जो तत्सम शब्द है वह ए ऑप्शन है, कुठार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें तद्भव शब्द है। ऑप्शन आर चौक, चक्र, चाक या फिर चाकू। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, चाक शब्द जो है वह तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन आर तुरंत, त्वरित, तुला या फिर तोल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, तुरंत शब्द जो है वह तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन आर बाहर, बाह्य, बेयार या फिर बादल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, बाह्य जो है वह तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें देसी शब्द हैं। ऑप्शन आर आराम, कौड़ी, याद या फिर राह। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कौड़ी शब्द जो है वह देशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से देशी शब्द है। ऑप्शन आर गिरजा, तोप, उदर या फिर पेट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, पेट शब्द जो है वह देशी शब्द है। 15 का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
क्वेश्चन नंबर 16 इज द, इनमें विदेशी शब्द है। ऑप्शन आर अमीर, प्रगति, चुड़ांत या फिर भद्रलोक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। अमीर शब्द जो है वह विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें से विदेशी शब्द है। ऑप्शन आर गड़बड़ी, आदत, लूंगा या फिर सीताफल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। आदत शब्द जो है वह विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर बहुत, कल, तब तक या मैंने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। मैंने शब्द जो है वह सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। मुझे, मित्रता, चंचल या फिर खट्टा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। मुझे शब्द जो है वह सर्वनाम शब्द है। मुझे शब्द ऑप्शन नंबर डी ए इज द करेक्ट। और जो 18 था उसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने और मुझे शब्द जो है यह दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन है गंगा, गंगूला, गांगेय या फिर गोदाम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। गांगेय शब्द जो है वह विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इज द, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। सांस, साध्य, संध्या या फिर संध्या। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। सांध्य शब्द जो है वह विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 इज द, इनमें भाववाचक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर बचता, बचपना, बच्चा या फिर बचपन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। बचपना शब्द जो है वह भाववाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, निम्नलिखित में से भाववाचक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर सती, सतित्य, सत्या या फिर सत्यता। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। 23 का डी, सत्यता जो है वह भाववाचक शब्द है। और 22 में बचपना जो है वह भाववाचक शब्द है। बचपना और सत्यता जो है वह भाववाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें क्रिया शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर उतार, उतरना, उत्तर या फिर उधर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। 24 का बी। उतरना शब्द जो है वह क्रिया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया शब्द है। लिखित, लिखावट, लिखाई या फिर लिखना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। लिखाई जो है वह क्रिया शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 इज द, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है। ऑप्शन आर का, फर्स्ट ऑप्शन में का है, का, काटना, कटाई या फिर कितनी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। कितनी जो है वह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 24 का आंसर जो था वह था 24 का बी आंसर हो जाएगा। इसमें क्रिया शब्द जो है उतरना है। और एक 25 का सी, लिखाई, उतरना और लिखाई शब्द जो है वह क्रिया शब्द है। और जो कितनी शब्द है वह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर इस तरफ, मैं, सब, का। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। इस तरफ जो है वह शब्द जो है वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर भर, किनारे तक, चाह या फिर चंचल। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। किनारे तक शब्द जो है वह संबंध बोधक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर ठीक, मात्र, बेटों सहित या फिर कभी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। बेटों सहित जो है वह संबंध बोधक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर अब उठिए भी, द्वारा, सहारा या फिर हाथ। करेक्ट आंसर इज द ए। अब उठिए भी जो शब्द है वह समुच्चय बोधक शब्द है। अब उठिए भी समुच्चय बोधक शब्द है। बेटों सहित और किनारे तक संबंध बोधक ये दोनों शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, इनमें समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। ऑप्शन आर अपेक्षा, खाओ भी, लो या फिर उल्टा।
करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। खाओ भी जो शब्द है वह समुच्चय बोधक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें विस्मयादि बोधक कौन सा है? ऑप्शन आर यहाँ, वहाँ, कनक या फिर खूब। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। खूब शब्द जो है वह विस्मयादि बोधक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक कौन सा है? ऑप्शन आर शाबाश, कौन, क्यों या फिर जब तक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। शाबाश शब्द जो है वह विस्मयादि बोधक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ जो है वह सर्वथा भिन्न है? ऑप्शन आर फर्स्ट जो ऑप्शन है वह है कर, किरण, कौवा या फिर रश्मि। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। कौवा कौवा शब्द जो है उसका अर्थ जो है वह सर्वथा भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ जो है वह सर्वथा भिन्न है? ऑप्शन आर कोकिल, कबूतर, कबूतर, वनप्रिय या फिर परिपुष्ट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। कबूतर शब्द जो है वह सर्वथा भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कथा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आर कारण, बात, वार्ता या फिर बातचीत। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। बात शब्द जो है इनमें से कथा का जो पर्यायवाची शब्द है वह बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आर नलिन, पंकज, जलज या फिर जलकुंभी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नलिन शब्द जो है वह कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन आर आवा, विसर्जन, आह्वान या फिर आह्वान। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। विसर्जन, आह्वान। आवाहन का जो विपरीतार्थक शब्द है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्पज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन आर कमलज, विकल्प, बहुज्ञ, बहुज्ञ या फिर विशेष। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। बहुज्ञ जो शब्द है वह अल्पज्ञ का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल का उपसर्ग शब्द बनता है। ऑप्शन आर खुशहाल, हरमाली, हलाहल, हलवाई। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। हाल का जो उपसर्ग शब्द बनता है वह खुशहाल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असल का उपसर्ग शब्द बनता है। ऑप्शन आर असली, दरअसल, दरकार या फिर दरखत। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। दरअसल शब्द जो है वह असल का उपसर्ग शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तैर का प्रत्यय शब्द बनता है। ऑप्शन आर तैयार, तैराकी, तैराक या फिर तराजू। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। तैराक शब्द जो है वह तैर का प्रत्यय शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लड़ना का प्रत्यय शब्द बनता है। ऑप्शन आर लड़ाका, पताखा, लड़ाई या फिर खिलाई। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। लड़ाका शब्द जो है वह लड़ना का प्रत्यय शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मधु प्लस आरी। ऑप्शन आर मधवारी, मधावरी, मधवरी या फिर मध्यावरी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। मधु प्लस आरी यह वर्ड बन जाएगा मधवारी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मातृ प्लस आज्ञा। ऑप्शन आर मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रज्ञ या फिर मात्रिया। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ब। मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा जो है यह शब्द जो है वह मात्राज्ञा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशक शब्द का इनमें से कौन सा समास है? ऑप्शन आर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। बेशक शब्द का जो समास है वह अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जो अपनी हत्या करता है इन वाक्यों का इनमें से एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन आर आत्मघाती, 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 आत्मघात या फिर आत्मघाती। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। आत्मघाती जो अपनी हत्या करता है उसके लिए जो एक शब्द है वह हो जाएगा आत्मघाती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जो बिना वेतन के काम करता है इन वाक्यों का इनमें से एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन आर अवैतनिक, अवैतनिक, आवतनिक या फिर एवतनिक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। जो बिना वेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आकाश पाताल एक करना मुहावरे का इनमें से कौन सा अर्थ है? ऑप्शन आर परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, खूब गुस्सा करना, आकाश से पाताल तक दौड़ लगाना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, कठिन परिश्रम करना, आकाश पाताल तक एक करना। इस मुहावरे का जो अर्थ है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से मुहावरा कौन सा है? करेक्ट आंसर इज द इनमें से मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन आर आँख में आँख डालना, आँख से देखना, आँख दिखाना या फिर आँख पर से देखना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी जो है वह मुहावरा है, आँख दिखाना। यह ऑप्शन जो है यह एक मुहावरा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। तो ये आज के लिए टोटल 50 क्वेश्चंस थे और यह क्वेश्चन जो है ऐसे मॉक टेस्ट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और इनको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।